नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। आज ये जीटीए के लिए टॉप 20 क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूँ और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख है 4 अप्रैल और समय है सुबह के 7 बजे है। एक छोटे से मोटिवेशन के बाद हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए और लक्ष्य पाने के लिए बिना नींद मेहनत। और आपका लक्ष्य होना चाहिए कृषि प्राथमिक सहायक यानी एजीटीए। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, धान को पानी की आवश्यकता होती, कितने पानी की आवश्यकता होती है सिंचाई के समय? तो 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। और आप सभी ने बहुत सही उत्तर दिया था। सभी विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया है। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 100 मीटर विकल्प में दिया हुआ है, 800 मीटर दिया हुआ है, 500 मीटर दिया हुआ है और 300 मीटर दिया हुआ है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर 500 मीटर हो जाएगा। जो प्रमाणित बीज की दूरी होती है प्याज में, वो 500 मीटर दूरी पर पौधा लगाया जाता है। और आधारीय बीज में कितना लगाया जाता है? 1000 मीटर पर लगाया जाता है। अब यहाँ एक और फैक्ट हम आपको बताते हैं। गेहूँ, धान, जौ, जई, चना, मटर, सोयाबीन, मूंगफली। नोट कर लीजिएगा, गेहूँ, धान, जौ, जई, चना, मटर, सोयाबीन, मूंगफली। ये चाहे प्रमाणित बीज हो और चाहे आधारीय बीज हो, ये 3 मीटर दूरी पर लगाए जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काइलोमेनस सेक्सलाइटा होता है, क्या होता है भैया? ये परजीवी है यानी पैरासाइट है, प्रेडर है, पेस्ट है या विषाणु है? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। जिन लोग विद्यार्थियों ने प्रेडर का चयन किया है उन सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है। अब एक बात समझिएगा, काइलोमेनस सेक्सकुलाटा एक क्या है? परभक्षी है जो माहू कीट का शिकार करता है। किसका शिकार करता है? ये माहू कीट का शिकार करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ है और आपके बीच है। रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। रबर सेप्टा का प्रयोग कहाँ होता है? प्रकाश पंच में, फेरोमोन ट्रैप में, स्किटी ट्रैप में या बैट ट्रैप में? तो विकल्प नंबर बी सही है, फेरोमोन ट्रैप में इसका प्रयोग होता है। यानी अब एक जान लीजिए, फेरोमोन शब्द कार्लस और किसने दिया था? बटलैंड ने दिया था। इतना आपको समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फली वेधक कीट है, फली वेधक कीट है तो किसका कीट है बाबू? आलू का कीट है, चने का कीट है या धान का कीट है या बाजरे का कीट है? फली बेधक चने का कीट है। किसका कीट है? फली बेधक कीट चने का एक प्रमुख कीट है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। यह कीट चने की फसल को कब नुकसान पहुंचाता है? नवंबर से लेकर मार्च तक नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। और कितना नुकसान पहुंचा सकता है? 20 से 50% ये नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी सारे विकल्प सही हैं लेकिन एक विकल्प नहीं सही है। गन्ना का फैमिली क्या है? ग्रेमनी है, बिल्कुल सही है। सूरजमुखी का फैमिली क्या है? कंपोजिटी है, बिल्कुल सही है। कपास की फैमिली क्या है? मालवेसी है, बिल्कुल सही है। और आरंडी का फैमिली कंपोजिटी नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, इसका फैमिली आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। थुपार पीएसी है क्या? थुपार पीएसी है।
अब ग्रेमनी में क्या आता है इसको भी जान लीजिए आप। ग्रेमनी में आता है आपका गन्ना आ जाता है, धान आता है, गेहूँ आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, जौ आता है, जई आता है, ये सारे ग्रेमनी में आते हैं। अगर कंपोजिटी में बात करें तो सूरजमुखी आता है एक, बायसुरी आता है, गेंदा आता है। और यहाँ एक मालवेसी दिया हो तो मालवेसी में आपका कपास आ जाता है, भिंडी आ जाता है, गुड़हल आ जाता है, पटसन आ जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे किसी न किसी रूप में। अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। गोदाम में अनाजों में लगने वाले प्रमुख कीट फफूंदी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी विद्यार्थी बताइए, आप सभी विद्यार्थी बताइए। बिल्कुल विकल्प नंबर ये सही है, विकल्प नंबर ये सही है। स्पार्जिलस है, क्या है? स्पार्जिलस है, विकल्प नंबर ये सही है। और गोदाम के अनाजों में लगने वाले प्रमुख कीट में ये है, ये प्रमुख कीटों में आता है। और ये अनाजों के अलावा भी चमड़ों के सामान में भी लगता है, रबड़ के सामान में लगता है और मांस आदि को नष्ट करता है ये। तो ये बहुत नुकसानदायक फफूंद है, फंगस है। अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती, बाबू वो पराग दिया हुआ है यानी मधु, तो किसके पिछले थैली में पराग की थैली पाई जाती है? दीमक में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। चींटी में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। तितली में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। ये पाया जाता है मधुमक्खी में। किस में पाया जाता है? मधुमक्खी में पाया जाता है। अब समझिएगा, श्रमिक मधुमक्खी का पिछला पैर रूपांतरित होकर पराग एकत्रित करने में सहायता करता है, यानी मधु इकट्ठा करने में सहायता करता है। और पैर के टिबिया भाग पर एक पराग थैली पाई जाती है। पैर के टिबिया भाग पर क्या पाया जाता है? पराग की थैली पाई जाती है, यानी मधु की थैली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है। गुलाबी कंटुक कीट प्रमुख शत्रु है। गुलाबी कंटुक कीट प्रमुख शत्रु है किसका? अरंडी का, मटर का, सरसों का या कपास का? तो कपास का होगा मेरे साथियों। किसका है? इसको गुलाबी सूंडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुलाबी सूंडी भी बोलते हैं। और ये कपास का प्रमुख कीट में आता है। किस में आता है? कपास की प्रमुख कीट में आता है। और एक बात, भारत में यह कीट सर्वप्रथम कब पाया गया और कहाँ पाया गया? 1842 में महाराष्ट्र में पाया गया था। 1842 में कहाँ पाया गया था? महाराष्ट्र में पाया गया था। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बीच में है। इरियोसोमा लिनिजेरा पेस्ट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका है? आलूचा का है, नाशपाती का है या सेब का है? तो इसका करेक्ट आंसर सेब का है। किसका है बाबू? ये सेब का है। बिल्कुल, ये सेब का प्रमुख कीट है। क्या है? सेब का प्रमुख कीट है। सेब के और कौन कौन से कीट होते हैं? मूल बेधक होता है, गूंज कीड़ा होता है और रोमिल एक इल्ली नामक कीट पाया जाता है जो सेब में नुकसान पहुंचाता है। पूरी कोशिश मेरी रहती है कि आपके बीच अच्छे क्वेश्चन लाए जाएं। ये यूपी एग्रीकल्चर स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप है और चैनल है यूपी AGT 2034-46। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे पास मैसेज कर लीजिए और आज से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF मिलना शुरू हो जाएगा। भैया अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती प्रणाली क्या है? किसान खेती, सहकारी खेती या सामूहिक खेती? उपरोक्त में कोई नहीं। तो भैया भारत में अभी भी किसान खेती का प्रचलित है, यानी किसान अपनी खेती करता है। सहकारी खेती भारत में प्रचलित बिल्कुल नहीं है और सामूहिक खेती भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो किसान खेती जिन विद्यार्थियों ने लगाया है उनका करेक्ट आंसर सही है। अब बढ़ते हैं। गोल्डन क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया? गोल्डन क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया? बिल्कुल, कब प्रारंभ किया गया? 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बताइए।
ये भारतीय स्टेट बैंक से प्रारंभ किया गया। बिल्कुल भारतीय स्टेट बैंक से प्रारंभ किया गया था, देना बैंक से नहीं किया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा से नहीं किया गया था और सिंडिकेट बैंक से नहीं किया गया था। तो जिन विद्यार्थियों ने स्टेट बैंक का चुनाव किया उन विद्यार्थियों का आंसर सही है। एक छोटा सा प्रयास और आपको सफलता जरूर दिलाएगी। आप लगातार पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि मैटर तैयार करना, टाइप करना आपके लिए काफ़ी समय लगता है और आपके लिए सारी परिश्रम की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्पादन प्रतिफल होता है, किसका होता है? कारक का होता है, लागत का होता है, लाभों का होता है या मूल्यों का होता है? तो भैया ये कारक का होता है। किसका होता है? कारक का होता है। उत्पादन प्रतिफल मुख्यतः कारक का होता है और उत्पादन के 4 कारक होते हैं। भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, संगठन होता है व उद्यम होता है। इतना आपको समझ में आ गया। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको फैक्ट भी डाल दिया जाए जिससे आपको समझने में आसानी हो। गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है प्राथमिक स्कूल की सहायता हेतु, पंचायत की सहायता हेतु, कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहायता हेतु या सदस्यों की स्वयं सहायता हेतु। तो आप लोग बताइए जल्दी जल्दी इसमें क्या होगा। तो इसका डी सही आंसर होगा। डी सही आंसर होगा, यानी गांव में जो स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है वो सदस्यों की सहायता के लिए बनाया जाता है। किसकी सहायता के लिए? सदस्यों की सहायता के लिए बनाया जाता है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? बताइए आप सभी। इस योजना की शुरुआत 1992 कब हुई? 1992 हुई। आप भूलिएगा मत, इस योजना की शुरुआत 1992 में हुआ था। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अब हम। वर्षा उपहार निम्नलिखित में किसकी एक प्रजाति है? तो टमाटर की है कि भिंडी की है कि बैगन की या मटर की है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये भिंडी की प्रजाति है और बहुत अच्छी प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? ये भिंडी की प्रजाति है। बिल्कुल। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। भिंडी की और प्रजातियां आप जान लीजिए। पूसा मखमली हो गया, परभनी क्रांति हो गया, अर्का अभय हो गया, अर्का अनामिका हो गया, हरभजन भिंडी हो गया, पंजाब भिंडी हो गया। तो ये सब भिंडी की प्रमुख प्रजातियां हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच में है। निम्नांकित में कौन सा बैगन की प्रजाति फोमोसिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल बिल्ट के प्रति अवरोधी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 1 का क्वेश्चन है मेरे साथियों नंबर 1 का क्वेश्चन है पूसा क्रांति, पूसा परबलाग, पंथ सम्राट या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंथ सम्राट। पंथ सम्राट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और पूसा सम्राट, पूसा परपिल, क्वार्टर, पूसा भैरव, अर्का निधि आदि प्रजातियां भी क्या हैं? फोमोसिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल बिल्ड के लिए प्रतिरोधी हैं। इसके साथ साथ और बैगन की अन्य प्रजातियां आप जान लीजिए। बैगन की अन्य प्रजातियां आपको बता दें, अर्काशील, पूसा क्रांति, पूसा पर्पिल राउंड, पंथ ऋतुराज, पूसा उत्तम, आज़ाद क्रांति, ये सारी वैरायटियां बैगन की वैरायटियां हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप साथियों के बीच में है। निम्नलिखित में आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है? तो निरंजन, मंजीरा, मुलगोवा या रूमानी? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजन, विकल्प नंबर 1। निरंजन एवं मधुमलिका आम की बेमौसमी किस्में हैं। 2 प्रजातियां हैं, एक तो है निरंजन, दूसरी है मधुलिका। अब इतना समझ में आएगा। आम की बहुभूरी किस्म भी जान लीजिए, ओलर, गोवा, बेलोरी आदि हैं और अन्य किस्मों में लंगड़ा, चौसा ये सब आती हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आम की सिंध प्रजाति संकर है। जो आम की सिंध प्रजाति है किसका क्रॉस है, यानी संकर प्रजाति है, तो किसका है? दशहरी नीलम, रत्ना अल्फांजो। तो बिल्कुल रत्ना अल्फांजो इसके क्रॉस हुआ था, जिससे सिंधु नामक प्रजाति का निर्माण हुआ।
अब इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आम की प्रमुख जो संकर किस्में होती हैं, सिंध किससे हुआ, रत्ना, अल्फांजो। ये पहली विश्व की यानी विश्व की पहली बीज रहित आम की वैरायटी है। अम्रपाली किसका क्रॉस है, दशहरी और नीलम का। रत्ना किसका क्रॉस है, नीलम अल्फांजो का है। और अर्का अनमोल अल्फांजो और जनार्दन पसंद का एक क्रॉस है। अर्का पुनीत किसका क्रॉस है, अल्फांजो बैगनपल्ली की ये प्रजाति है। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट से आपके एग्जाम में रोल करेंगे। और मल्लिका नीलम और दशहरी की प्रजाति। वीडियो को भैया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको 7 बजे ऐसी ही क्लास मिलेगी, दमदार क्लास। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूर या कुफरी चिप्स सोना। तो विकल्प नंबर डी सही है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर डी सही है, बिल्कुल। कुफरी चिप्स सोना चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। और एक किस्म आपको बताते हैं, कुफरी चिप्स सोना हो गई और दूसरी है किस्म है चिप्स के लिए उत्तम है। दोनों चिप्सों के नाम हम बताए दे रहे हैं जो आपको चिप्स बनाने के लिए उत्तम है। पहला हो जाएगा कुफरी चिप्स सोना 1 और एक हो जाएगा 2, दोनों चिप्स बनाने के लिए उत्तम है। ये 2 वैरायटियाँ इसमें आ जाती, चिप्स सोना 1 और 2। अब हम बात करते हैं कुफरी चंद्रमुखी, अगेती और कुफरी सिंदूरी, कुफरी बहार आदि किस्में मध्य अवधि की फसलें हैं। तो आपका विकल्प नंबर डी सही है। लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। लोहा, जिंक, मैंगनीज या तांबा। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और इसका उत्तर मैं कल पहले वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।